सही यूट्यूब नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस जो होते हैं वो उसमें यदि वस्तु को अलग अलग स्थिति में रखा जाता है तो उसमें अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो लेंस क्या होता है? लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। ये हमारे पास एक लेंस है, ये जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, उस पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है कि लेंस में जो दो सतह होती है, एक इधर वाली सतह और एक इधर वाली सतह, दो सतह से मिलकर बनता है। अब ये दो सतह हो सकती है दोनों गोलीय सतह हो, यानी दोनों अवतल या उत्तल सतह हो। जैसे हमने डायग्राम में बता रखा है कि ये दोनों सतह उत्तल है, ये भी उत्तल है और इधर वाली उत्तल है, या दोनों अवतल हो सकती सतह, या फिर एक समतल सतह। एक समतल का मतलब सीधी लाइन, ये समतल सतह होती है, इस तरह से लाइन खींचते हैं, और ये उत्तल सतह होती है, और ये उत्तल है और ये अवतल है। तो कहने का मतलब ये होता है कि लेंस वास्तव में दो सतह से मिलकर बनता है, जिसमें दो सतह में से एक सतह समतल हो सकती है या फिर दोनों सतह गोली हो सकती है। एक समतल है तो दूसरी गोली होगी, गोली का मतलब उत्तल या अवतल होगी, कान्केव हो सकती, कॉन्वेक्स भी हो सकती है। तो दो सतह से मिलकर जो पारदर्शी माध्यम बनेगा, जिसमें से एक सतह समतल यानी प्लेन और दूसरी सतह स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोली, गोली के अंदर कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है, यानी उत्तल सतह भी हो सकती है, अवतल सतह भी हो सकती है। तो दो सतह से मिले पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहेंगे, जिसमें से एक सतह समतल और दूसरी गोली, गोली मतलब उत्तल या अवतल हो सकती है, या फिर दोनों सतह गोली यानी स्फेरिकल हो सकती है। जैसे यहाँ दो सतह दोनों स्फेरिकल है, दोनों गोली सतह, यहाँ पे भी दोनों सतह गोली है, लेकिन इसमें क्या है, एक समतल है, एक इधर वाली प्लेन है और इधर वाली उत्तल है, कॉन्वेक्स है। इसी प्रकार से इसमें दोनों सतह हमारे पास में गोली है, एक उत्तल है एक अवतल है। तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप के लेंस होते हैं। हमारे कोर्स में केवल उत्तल लेंस और अवतल लेंस ही है। ये चीज ध्यान रखना कि जो उत्तल और अवतल लेंस होते हैं, लेंस वास्तव में 6 प्रकार के होते हैं। डायग्राम में बता रखे अलग अलग। डबल कॉन्वेक्स उत्तल लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स समतल उत्तल लेंस है, ये जो हमारे पास उत्तल अवतल लेंस है, डबल कॉन्वेक्स कॉन्केव, ये अवतल लेंस कहलाता है, ये समतल अवतल कहलाता है, ये अवतल उत्तल लेंस कहलाता है। इनके नाम अलग अलग है, इनके डायग्राम के हिसाब से इसके नाम अपने को पता होना चाहिए। तो लेंस जो होता है, समझ में आ गया, पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो सतह होती है, एक सतह समतल, दूसरी गोली, या फिर दोनों गोली सतह भी हो सकती है। अब इस लेंस का क्या काम होगा? ये हमारे पास उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस क्या करता है, जैसे डायग्राम में बता रखा कि ये उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। यदि इसमें से कोई लाइट की रेज जाएगी तो एक स्थान पर प्रकाश रेज को क्या करता है, फोकस करता है। यानी ये लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब प्रकाश किरणों को एकत्रित करने वाला, एकत्रित करना। तो जब भी हम उत्तल लेंस की बात करेंगे तो ये उत्तल लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। और जो अवतल लेंस होता है, ये अवतल लेंस हमारे पास, ये अवतल लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, यानी प्रकाश किरणों को फैलाता है, फैलाता है। ये क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो ये दो तरह के लेंस हैं, एक उत्तल लेंस जो कि प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, और एक अवतल लेंस होता है जो कि प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। अब इनके दोनों की पहचान अपने को मालूम होना चाहिए। उत्तल लेंस क्या होता है, जैसे डायग्राम में बताया है, बीच में से मोटा और किनारों से पतला। ये बीच में देखो मोटा दिख रहा है और किनारों से पतला दिख रहा है। ये मेरे पास उत्तल लेंस है, ये बीच में से मोटा और किनारों से पतला, ये उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसी प्रकार से अवतल, अवतल लेंस में देखो किनारों से मोटा है और बीच में से पतला, किनारों से मोटा है दिख रहा होगा और बीच में से पतला दबा हुआ है, पतला होता है। तो इनकी दोनों की पहचान अपन कर सकते हैं। यदि बीच में से मोटा और किनारों से पतला, बीच में से मोटा और किनारों से पतला, तो उत्तल लेंस कहलाता है, कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। और यदि मान लो बीच में से पतला और किनारों से मोटा, तो ये कहलाता है कॉन्केव यानी अवतल लेंस कहलाता है। ये हमारे पास अवतल लेंस है, ध्यान रखना। अब ये प्रकाश किरणों को एकत्रित क्यों करता है, ये फैलाता है क्यों? इसका एक कारण बताया गया कि जो वास्तव में जो उत्तल लेंस होता है छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बनता है,
दोनों लेंस छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बनता है। ये प्रिज्म होता है, इस टाइप का प्रिज्म होता है हमारे पास। ये जो छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर, जैसे एक प्रिज्म है, ये दूसरा प्रिज्म है, तीसरा है, ऐसे छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बनता है। और ये प्रिज्म की क्या विशेषता होती है कि प्रकाश किरणों को जो होता है, ये आधार होता है बेस, इसकी ओर मोड़ देता है जिधर मोटा भाग होता है। जैसे मान लीजिए प्रिज्म का एक टुकड़ा, अब इसका बेस किधर, ये नीचे मोटा भाग, ये प्रकाश किरण की तरफ, इसका बेस नीचे की ओर है, ये भी प्रकाश किरण की तरफ है। इसका बेस देखो किधर है, ऊपर की ओर, ये बेस ऊपर आ रहा, मतलब मोटा भाग ऊपर आ रहा, ये ऊपर की ओर प्रकाश किरणों को मोड़ देता है। इसलिए वास्तव में जो प्रिज्म होते हैं, जो लेंस होता है, छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है, जिसके कारण से प्रकाश किरणों को क्या करता है, आधार की ओर, बेस की ओर मोड़ने का काम करता है, जो कि प्रिज्म की विशेषता होती है। अब ये क्यों करते कारण पर जब प्रिज्म पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब इसमें ये क्या होता है, इसमें प्रिज्म देखो इस तरह से बना होता है, ये आधार ऊपर की ओर होता है, फिर प्रकाश की किरणों को क्या करना, फैला देता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। क्यों, क्योंकि आधार नीचे की ओर होता है, मोटा भाग इसमें नीचे की ओर होता है, तो नीचे की ओर जाए। इसमें मोटा भाग किधर होता है, बीच में, क्योंकि मोटा किधर होता है, बीच में, तो प्रकाश किरण कहाँ एकत्रित होगी, बीच में। इसमें मोटा भाग कहाँ देखो, राइट साइड से, तो प्रकाश किरण क्या होगी, फैला देता है। तो वास्तव में जो लेंस होता है वो छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होने के कारण ही उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। जैसा कि यहाँ डायग्राम में बता रखा है कि जो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है। क्यों, क्योंकि मोटा भाग बीच में होता है, तो इसलिए प्रकाश किरणें एक स्थान पर यहाँ पर एकत्रित होती है। और यहाँ पर अवतल लेंस में देखो प्रकाश किरणें क्या होती है, मोटा भाग नीचे होने के कारण से फैलती है, इस तरह से दूर होती है, फैलती है। तो ये जो लेंस होता है हमारे चश्मे में जो उपयोग होता है, और ये भी हमारे चश्मे में उपयोग होता है। तो जब किरणों को एकत्रित करना हो, पास में लाना हो, यानी पास की वस्तु देखना हो, तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यानी किसी पास की वस्तु यदि दिखाई नहीं देती क्लियर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो लेंस होता है इस लेंस का उपयोग करते हैं। और यदि किरणों को फैलाना, मान लो किसी को दूर की वस्तु यदि नहीं दिखती हो, तो फिर हम लेंस में या चश्मे में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यानी उत्तल लेंस का उपयोग कब करते हैं, जब किरणों को एकत्रित करना हो, पास में देखना हो। पास में देखने के लिए हम उत्तल लेंस का, क्योंकि यदि पास की वस्तु यदि सही नहीं दिखाई देती है, उसको फोकस करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे चश्मे में। और यदि दूर की वस्तु देखना हो, प्रकाश किरण को फैलाना हो, दूर देखना हो, तो उस स्थिति में हम अवतल लेंस का उपयोग चश्मे में करते हैं। तो ये दोनों लेंसों के बारे में अपने को मालूम होना चाहिए। अब ये जो लेंस होते हैं, ये लेंस अलग अलग टाइप के मैंने बता दिए। ये तीनों टाइप उत्तल लेंस के, ये तीनों टाइप अवतल लेंस के होते हैं। अब मुख्यतः ये उत्तल लेंस, ये जो लेंस होता है डबल कॉन्वेक्स, इसी को हम उत्तल लेंस बोलते हैं। और ये जो लेंस होता है इसी को हम अवतल लेंस कहते हैं। अब हम प्रतिबिंब रचना के 3 नियम देखेंगे। यदि लेंस है हमारे पास, तो उस लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाएंगे, वो हम इस नियम के आधार पर बनाएंगे। तो पहला नियम ये होता है कि जो प्रकाश किरण, ये जो प्रकाशीय अक्ष होती है, इस अक्ष के समांतर जाएगी, वो फोकस से होकर गुजरती है, या समांतर जाने वाली फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये अवतल लेंस है, ध्यान रखना। अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस मतलब कॉन्केव, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाएगी तो फोकस से होकर गुजरती है। और ये जो प्रकाश किरण को फैला देता है, क्योंकि गुजरेगी तो नहीं, क्योंकि ये फैलाने का काम करता है। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो फोकस से आती प्रतीत होती है। ऐसा लगेगा ये प्रकाश किरण कहाँ से आती है, फोकस से आती है। पहला नियम, समांतर जाने वाली फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से आती प्रतीत होती है। दूसरा नियम, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जो प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है, वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या जो प्रकाश किरण हमारे पास में फोकस की दिशा में आपतित होती है, वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, जो प्रकाश किरण सेंटर से जाएगी, ओ से जाएगी, ये ओ से जाएगी, तो बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाएगी। ओ से जो जाने वाली प्रकाश किरण होती है, वो बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाती है। तो 3 नियम ध्यान रखना। क्या पहला नियम ये होता है कि जो भी समांतर जाएगी फोकस होकर गुजरती है, या समांतर जाने वाली फोकस से आती प्रतीत होती है, अवतल लेंस। दूसरा नियम, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर जाने वाली फोकस से गुजरती है, फोकस से जाने वाली समांतर हो जाती है। 2 नियम। तीसरा नियम, जो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी, ओ से, वो बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी।
तो ये 3 नियम अपने को ध्यान रखना है। इसी के आधार पर सारे हम प्रतिबिंब हम एक एक करके बनाएंगे। अब हम एक एक करके लेंस की सभी स्थितियों में इमेज देखेंगे, प्रतिबिंब देखेंगे कि वस्तु को हम पहली स्थिति में वस्तु को हम अनंत पे रखते हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मान लो कि वस्तु को हमने अनंत पे रखा, अनंत मतलब दूर, दूर का मतलब ये है कि जब तक उसमें वस्तु दिखाई दे, ऐसा नहीं 2-4 किलोमीटर पर रखती वस्तु को और लेंस में वस्तु ही दिखाई न दे, तो अनंत मतलब दूर रखते हैं हम। तो जब वस्तु को हमने दूर रखा है वो दूर, तो उससे जो प्रकाश किरणें चलेगी वो एक दूसरे के समांतर चलेगी, समांतर चलने के कारण से कहाँ मिलेगी, वो फोकस पर मिलती है। हमने पढ़ रखा है कि जो प्रकाश किरणें समांतर आती है वो फोकस से होकर गुजरती है। तो ये जो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती है। तो जहाँ पर ये सभी किरणें मिलेगी, हालांकि प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है, 2 रेज से हम इमेज बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने 2 से अधिक रेज दे रखी, 2 से हम इमेज बना सकते हैं। तो जहाँ पर ये सभी किरणें मिलेगी वहाँ पर जो अनंत पे रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कहाँ पर मिल रही है सभी प्रकाश किरणें, देखो फोकस पर मिल रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, अब कैसा बनेगा मतलब यदि वस्तु को हमने बहुत दूर रखा है तो उसको बहुत छोटा दिखाई देगा, पॉइंट साइज का, बिंदु के आकार का दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब बिंदु के आकार का दिखाई देगा, पॉइंट साइज, और एक पर बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। क्योंकि प्रकाश किरणें मिलती है, तो मिलती है तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता, उल्टा होता, इस चीज को नोट कर लें। रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु के आकार का, पॉइंट साइज बनेगा, और साथ में जो है फोकस पर बनेगा। तो पहली वाली स्थिति में जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर आएगी, फोकस पर एकत्रित होगी, और जहाँ पर एकत्रित होगी वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब इमेज बनता है। और फोकस पर एकत्रित होने का से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, बिंदु के साइज का बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। सेकंड स्थिति में जब वस्तु को हम अनंत और 2f के बीच में रखें, ये अनंत है और ये 2f है, इसके बीच में रखें, जैसे यहाँ पे बता रखा इधर इंफिनिटी और इधर ये 2f है। जब वस्तु को हम अनंत और 2f के बीच में रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ से प्रकाश में हम समांतर डाल रहे हैं, तो समांतर जाएगी कहाँ गुजरेगी, वो फोकस से ऊपर गुजारना, अपने पढ़ा था। समांतर जाने वाली कहाँ गुजरती है, फोकस से ऊपर जाती है, फोकस से ऊपर गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण से केंद्र से डाल रहे हैं, केंद्र से जो भी प्रकाश किरण जाएगी वो क्या होगी, बिना विस्तृत सीधी गुजर जाएगी। समांतर डाल रहे हैं तो फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस इसका, और एक इसके केंद्र से जा रही है, देखो केंद्र से जा रही है तो बिना विस्तृत सीधी गुजर जाएगी। फिर दोनों कहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही, देखो ये मिल रही है। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अभी प्रकाश किरण दोनों कहाँ मिल रही है, f और 2f के बीच में मिल रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच बनेगा। देखो यहाँ पे भी f और 2f के बीच में इमेज मिल रही है तो प्रतिबिंब बना रखा। इस स्थिति में प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनता है, क्यों, क्योंकि दोनों किरणें f और 2f के बीच में मिलती है, जहाँ पर मिलती है वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, ये वस्तु है और ये इसका इमेज है, तो देख रहा होगा ये वस्तु है और ये इसका इमेज है, तो इमेज छोटा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा छोटा होगा। तीसरा, देखो वस्तु को हमने ऐसा रखा ऊपर और इमेज ऐसा नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, तो इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, और दोनों प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है, मिलने से जो इमेज बनता है वो रियल बनता है, रियल मतलब वास्तविक। तो एक चीज नोट कर लेना, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और ये वस्तु से छोटा बनेगा। ये स्थिति अपने को मालूम होना चाहिए। जब इन्फिनिटी और 2f के बीच में यदि वस्तु रखेंगे तो एक समांतर जा देना, फोकस ऊपर गुजार देना, और दूसरी इसके केंद्र से जाएगी तो सीधी गुजर जाएगी। ये दोनों f और 2f के बीच बनेगा इमेज, क्योंकि दोनों यहाँ मिल रही है, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। थर्ड स्थिति में वस्तु को अपन 2f पे रखते हैं, जब इसको हम 2f पे रखें, कहाँ रखें इसको, 2f पे रखें वस्तु को, तो एक प्रकार से समांतर जाएगी, समांतर जाएगी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से ऊपर गुजरेगी, ये फोकस है। दूसरी प्रकाश किरण इसके सेंटर से जा रही है, सेंटर से जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाएगी, तो दोनों, अभी दोनों कहाँ मिलेगी, तो 2f पे मिलती, देखो 2f पे मिलती। अब ये जो बनाते समय अपने एक चीज ध्यान रखना कि ये f और ये 2f, f और 2f,
ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर ही लेना है, तभी ये इमेज सही ढंग से बनेंगे, नहीं तो इमेज सही नहीं बनेंगे। तो बनाते समय ध्यान रखना है एफ और 2f के बीच, एफ और 2f इनको मेजर करके हम नाप के ही बनाना, बराबर डिस्टेंस पे ही लेना है, बराबर दूरी पे ही लेंगे। तो 2f पे रखे तो इमेज कहाँ बन रहा है, 2f पे बन रहा है, 2f पे रखेंगे तो इमेज 2f पे बनेगा। और ये जो वस्तु के साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। क्योंकि प्रकाश की नहीं मिल रही है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनता है। तो इसमें क्या होगा, 2f पे रखेंगे तो 2f पे बन रहा है। अब बस ये चीज ध्यान रखना है, समांतर जाएगी तो फोकस होकर गुजारना, और एक केंद्र से जाएगी सीधी गुजार देना, दोनों 2f के नीचे ही मिलेगी, ये इसमें ध्यान रखना। 2f पे बनेगा, रियल बनेगा। रियल क्यों बने, क्योंकि दोनों प्रकाश नहीं मिल रही इसलिए रियल। और प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक क्यों बन रहा, मिल रही है, उल्टा दिख रहा है, नीचे बन रहा, ये ऊपर था ये नीचे जा रहा है, उल्टा बन। तो सेकंड स्थिति या थर्ड स्थिति में हम प्रतिबिंब बता सकते हैं कि यदि 2f पे रखा तो 2f पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और उसी साइज का बनेगा। फोर्थ स्थिति में हम वस्तु को f और 2f के बीच में रख रहे हैं, 2f और f के बीच में रख रहे हैं। अब एक प्रकाश खंड समांतर डालना है, समांतर जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से गुजरेगी। दूसरे इसके केंद्र से जाएगी तो बिना विचलित सीधी गुजर जाएगी। तो ये दोनों किरणें कहाँ मिलेगी, इधर इंफिनिटी मान लो, इंफिनिटी और 2f के बीच में बनेगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर इंफिनिटी है और इधर 2f है, 2f और इंफिनिटी के बीच में बनेगा। यहाँ पे दिख रहा है, एक समांतर जाएगी तो फोकस होकर गुजार देना, और एक केंद्र से जाएगी तो सीधी गुजर जाएगी। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब 2f और इंफिनिटी के बीच में, ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु, ध्यान रखना, इधर जो रखते हो वस्तु रहती है, इधर रखते हो प्रतिबिंब बनता है। तो 2f और इंफिनिटी के बीच बन रहा है। अब इसका साइज और इसका साइज है, ये इतना बड़ा ये इतना बड़ा, यानी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, लार्जर बनेगा, है बड़ा बनेगा, इनलार्ज होगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। दिख रहा, वस्तु को हमने ऊपर रखा, इमेज ऐसे नीचे बन रहा, उल्टा और वास्तविक बनता है। अब हम वस्तु को f पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, ये फोकस होता है लेंस का। इस पे वस्तु रखिए, ऑब्जेक्ट, इसमें जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, एक प्रकाश में समांतर जाने देना, समांतर जाएगी तो अपने पता कहाँ से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी प्रकाश में इसके केंद्र से होकर जाने देना, तो केंद्र से जाने वाली सीधी गुजर जाएगी, समांतर जाने वाली फोकस से गुजरती है, और यदि केंद्र O से गुजरती है, सेंटर से, तो सीधी गुजर जाती है। अब देखो ये दोनों किरणें मिलेगी तो सही, लेकिन कहाँ जाके मिलेगी, वो अनंत पे जाके मिलती है। तो जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रकाश किरणें जहाँ पर मिलती है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब वस्तु पर f पे रखते, फोकस पर रखते हैं, तो एक समांतर जाएगी तो फोकस होकर गुजार देना, और दूसरी इसके केंद्र से होकर गुजरेगी तो बिना विचलित से गुजर जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें मिलेगी तो सही, लेकिन कहाँ मिलेगी, वो अनंत पे जाके मिलती है। तो वस्तु को यदि हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, तो अनंत बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि ये आप इसको बढ़ाएंगे और नीचे ले जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है। तो चूंकि वस्तु दोनों किरणें आपस में मिलती हैं प्रतिबिंब में, तो मिलती है, इसका मतलब क्या हो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, रियल। तो रियल इमेज बनेगा, तो इसमें जो मिलेगी उसमें रियल बनेगा, रियल मतलब वास्तविक बनेगा, और उल्टा इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि जब भी वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा, इन लार्ज ऑब्जेक्ट, और हमारे पास रियल और इन्वर्टेड होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब लास्ट स्थिति होती है और उत्तल लेंस वाली, कि जब वस्तु को हम फोकस, ये फोकस होता है, और ये इसका प्रकाश केंद्र होता है, वो सेंटर, और इसका होता है एफ, फोकस, प्रकाश केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में वस्तु को हम रख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर व्हाइट कलर की ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की वस्तु है जिसको हमने कहाँ रखा, O और F के बीच में। O मतलब प्रकाश केंद्र, F मतलब फोकस। एक प्रकाश में हम समांतर डाल रहे हैं, देखा चित्र में दिख रहा है, ये पैरेलल, किसके पैरेलल, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष कहलाती, प्रकाशीय अक्ष कहलाती। इसके समांतर डालेंगे, समांतर डालेंगे तो फोकस होकर गुजरती पता, और उसके इसके केंद्र से होकर डालते हैं तो बिना विचलित से गुजर जाती है।
अब ये देखो, ये दोनों किरणें इधर मिल नहीं पाती, क्यों? क्योंकि ये चौड़ी होती जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। तो क्या करना है ऐसी स्थिति में, इन दोनों किरणों को पीछे डैश से मिलाना, इस तरह से डैश करके पीछे मिलाना, इसको डैश करके पीछे मिलाना, इनको बिल्कुल सीधे जाने देना पीछे डैश में, और जहाँ पर ये मिलेगी वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर दोनों किरणें मिल रही, देखो यहाँ दोनों किरणें मिल रही है, यहाँ पर ये वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ये वस्तु थी ए बी ऑब्जेक्ट, और इसका जो इमेज बना वो ए डैश बी डैश बना हो। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों प्रकाश मिलती नहीं है, तो इधर इमेज बनेगा ही नहीं, क्योंकि मिल ही नहीं रही। इस ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, दोनों किरणों को पीछे की ओर डैश से बढ़ाते हैं, और डैश में बढ़ाने पर जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। आभासी मतलब वर्चुअल। आभासी का मतलब क्या था? वर्चुअल। और सीधा मतलब इरेक्ट, अपराइट कह सकते हो आप। ये ऊपर बन रहा, ये भी ऊपर थी और ये भी ऊपर बन रहा, तो अपराइट या इरेक्ट बनेगा। इन लार्ज बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, दिख रहा, ये वस्तु थी, ये इसका प्रतिबिंब है। तो जब F और O के बीच में यदि वस्तु को रखते हैं हम, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, इधर ही बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगा, और वर्चुअल यानी आभासी और इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मतलब उल्टा, सीधा बनता है। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। ये हमारे पास 6 स्थिति अपने को लेंस की होती है उत्तल लेंस में। अब ये अवतल लेंस होता है, इसमें केवल एक स्थिति होती है, वस्तु के लिए अपन अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और बिंदु के आकार का बनता है, बहुत छोटा बनता है। मान लो इस ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रख लिया, अनंत पे रख लिया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश में समांतर आएगी, फोकस पर मिलती है। लेकिन मान लो इस वस्तु को फोकस पर न रखते अपने कहीं पे भी रखते हैं इधर साइड से, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि एक प्रकाश में समांतर जाने देना, और समांतर जाएगी तो ये लेंस की क्या विशेषता होती है? प्रकाश को फैलाता है। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है, इकट्ठा नहीं करता। इकट्ठा कौन करता है? उत्तल लेंस, ये फैलाने का काम करता है। तो एक प्रकाश में समांतर जाएगी तो ये क्या होगी? इधर निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी, मतलब ये कहाँ से आती प्रतीत होगी? फोकस से आती प्रतीत होगी। प्रकाश में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आती प्रतीत होती है, तो समांतर जाने वाली फोकस से आती प्रतीत होगी, इधर चली जाएगी। क्या मतलब? दूसरे इसके केंद्र से जाएंगे, केंद्र से जाएगी तो हमें पता बिना विपरीत पे गुजर जाएगी। अब एक प्रकाश किरण इधर जा रही और एक प्रकाश किरण इधर जा रही, ये दोनों आपस में मिलती नहीं है। तो अब मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को हम पीछे की ओर डेल्टा से बढ़ाएंगे। यहाँ से अपने को डेल्टा से पीछे बढ़ाना, इसी प्रकार से इस किरण को भी हम डेल्टा से पीछे की ओर बढ़ाएंगे। यहाँ दोनों मिलती है, यहाँ मिलती है, मतलब यहाँ पर ये वस्तु ए बी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ मिल रहे दोनों, मतलब ये इसका इमेज या प्रतिबिंब बन रहा है। ये प्रतिबिंब कह रहा है ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। तो अभी इस स्थिति में देखो क्या प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बन रहा है, वस्तु इधर रखिए, वस्तु यहाँ रखिए, और इसका इमेज यही इधर नहीं बन रहा, वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बन रहा, दिख रहा है। वस्तु से छोटा बन रहा, ये वस्तु थी और इसका इमेज है, छोटा बन रहा, आभासी सीधा बना, दिख रहा। यदि वस्तु ऐसी है तो प्रतिबिंब भी ऐसे बना, ऊपर वस्तु ऐसी रखिए तो इमेज ऐसा बना, सीधा बना। सीधा मतलब वर्चुअल, तो वर्चुअल मतलब इरेक्ट। तो ऐसी स्थिति में डिमनिज होगा, डिमनिज मतलब छोटा बनेगा, डाइवर्जिंग लेंस होने कारण से इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, और वर्चुअल मतलब आभासी बनता है। तो अवतल लेंस में एक चीज ध्यान रखना कि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। यदि अवतल लेंस हम देखते हैं तो इसमें देखने पर वस्तु हमेशा छोटी ही दिखाई देगी, ध्यान रखना, और वो हमेशा कैसी दिखाई देगी? सीधी। अवतल लेंस में यदि देखते हैं तो उसमें वस्तु हमेशा प्रतिबिंब छोटा दिखाई देगा, अक्षर छोटे दिखाई देंगे, और वो सीधी दिखाई देगा। साथ में वस्तु जो होगा, वस्तु की ओर इसका प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, और आभासी और सीधा बनता है, वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो होते हैं, इसमें उत्तल लेंस में 6 स्थितियाँ। उत्तल लेंस में वस्तु को अभी हम इस लेंस को यदि बहुत दूर रखा है, इसमें बहुत छोटा दिखाई देगा उत्तल लेंस में। जैसे जैसे लेंस को हम पास में लाते जाएंगे प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, और प्रतिबिंब का साइज बढ़ता जाता है। तो उत्तल लेंस में हर तरह के प्रतिबिंब बनेंगे, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, और फिर सीधा बनता है। 5 स्थिति में उल्टा बनता हमने देखा, केवल एक स्थिति में सीधा बनता है, जब वस्तु को अपन कहाँ रखते हैं?
और ओ के बीच में रखते हैं तब सीधा बनता है। बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो उत्तल लेंस के प्रतिबिंब हम आसानी से बना सकते हैं। और उत्तल लेंस में केवल एक प्रकार का इमेज बनता है, छोटा बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है और आभासी बनता है और सीधा बनता है। और बहुत सारे बच्चे लेंस और दर्पण में कंफ्यूजन होते हैं। तो लेंस में क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है जिसका हम आर पार देख सकते हैं, इसको हम लेंस कहते हैं। और हमारे जो चश्मा होता है उसमें लेंस ही लगाए जाते हैं। और ये हमारे पास दर्पण होता है जिसमें पीछे पॉलिश की होती है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। दर्पण में आर पार नहीं देख सकते हैं और लेंस में आर पार देख सकते हैं। दर्पण में पीछे पॉलिश होती है। और जैसे ये दर्पण मेरे पास में है, ये भी दर्पण है, दो तरह के दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं। और लेंस में पीछे पॉलिश नहीं होती, इसको हम आर पार देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, लेंस होता है और ये हमारे पास दर्पण होता है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।